हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग दार्जिलिंग से वापस आ चुके हैं। तो ये है सिलीगुड़ी। हम लोग दार्जिलिंग से सिलीगुड़ी आए थे, फिर यहाँ से हम लोग न्यू जलपाईगुड़ी गए थे। तो हम लोग सिलीगुड़ी मॉर्निंग में ही आ गए थे और हमारी जो ट्रेन थी वो नेक्स्ट डे मॉर्निंग की थी। तो हमने इसलिए सोचा कि आज हम लोग यहाँ पे सिलीगुड़ी घूम लेंगे और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे हम लोग मॉर्निंग में अपनी यहाँ से ट्रेन पकड़ लेंगे, क्योंकि हमारी जो ट्रेन थी वो बिल्कुल मॉर्निंग की थी। इस वजह से ये हुआ कि पहले ही हम लोग यहाँ आ जाएँ, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी दार्जिलिंग से यहाँ तक आने में, क्योंकि वहाँ का जो वेदर था ना वो बिल्कुल मॉर्निंग में निकलने वाला नहीं है। वहाँ कुछ दिखता ही नहीं था। आज भी जब हम लोग 6 या 7 बजे के लगभग निकले, लेकिन वहाँ पर बिल्कुल भी मौसम अच्छा नहीं रहता है। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि हम लोग एक दिन पहले ही वहाँ से निकल जाएंगे। इस वजह से हम लोग पहले ही यहाँ पे सिलीगुड़ी आ गए। सिलीगुड़ी आने के बाद ये हुआ कि हम लोग अब क्या करें, तो पता चला कि यहाँ पे बंगाल सफारी है, तो वहीं पर हम लोग घूमने आ गए। तो ये बहुत ही अच्छा प्लेस था, और हम लोग कहीं भी घूमने जाते तो थोड़ा सा उसके बारे में पता करके जाते ना। तो बंगाल सफारी के बारे में भी हम लोगों ने पहले से ही पता कर लिया था। हम लोगों ने देख लिया था यूट्यूब पे कि मतलब वहाँ पे क्या है घूमने के लिए। तो बंगाल सफारी में जब हम लोग मतलब बहुत सारी वीडियोस देखे थे, उसमें ये पता चला कि अंदर जाने पे कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई एनिमल दिखता ही नहीं है, सब जंगल में अंदर चले जाते हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा हम लोग को डर भी था कि क्या होगा, क्योंकि ऐसे तो बंगाल सफारी के अंदर घुसने की जो एंट्री फीस थी वो सिर्फ 50 रुपीज़ थी। लेकिन अगर आपको वैन में बैठ के एनिमल्स को देखना है तो पर एनिमल के हिसाब से 100 रुपीज़ थे। तो फर्स्ट था कि आप 2 एनिमल्स देख सकते हैं, तो आपको 200 रुपीज़ फीस लगेगा। तो हम लोग ने वही वाला टिकट लिया था। सबका अलग अलग, मतलब सबके लिए अलग अलग था वो टिकट। मतलब हम लोग के लिए 600 रुपीज़ लगा था अंदर जाने के लिए। और फिर हम लोग अंदर बंगाल सफारी में अंदर गए थे देखने के लिए एनिमल भी। तो फिलहाल हम लोग का लक कैसा था, चलिए आगे देखते हैं। तो ये यहाँ से बंगाल सफारी हम लोग एंटर कर लिए। ये जो वैन दिख रही है, इसी वैन में बैठ के तब हम लोग को जाना था। टिकट पे ही आपका सीट नंबर और जो बस का नंबर है वो लिखा हुआ था। और यहाँ पे हम लोग को एक ये छोटी सी कैट मिल गई थी। वो किसी से नहीं डर रही थी, ये देखिए वो सबके पास आराम से जा रही थी। फिर वो आराम से वैन में बैठी। फिर अभी वैन चल नहीं रही थी, इस वजह से फिर वो बाहर निकल गई। तो इस तरह से ये भी बहुत अच्छे से इंजॉय कर रही थी और उसको देख के ना बिल्कुल कॉन्फिडेंट लग रही थी, तो अच्छा लग रहा था। चलिए हम लोग वैन में बैठ के बंगाल सफारी घूमते हैं। तो यहाँ से हम लोग बंगाल सफारी के अंदर एंटर कर रहे हैं। अभी जो आगे का गेट है वो खुलेगा, यहाँ से ये जो है ना ये यहाँ से ऑन करेंगे तब हम लोग इसमें अंदर वैन से एंटर करेंगे। ये देखिए जो गेट है वो ओपन हो रहा है। अब यहाँ से हम लोग अंदर एंटर करते हैं। तो चलिए अंदर एंटर करते हैं। बस अब हमारी जो बस है वो अंदर की ओर एंटर हो गई है। और फिर हम लोगों ने वीडियो रिकॉर्डिंग यहाँ से स्टार्टिंग से स्टार्ट कर ली थी, क्योंकि वहाँ पर कब कौन सा एनिमल दिख जाएगा ये पता नहीं था। इसलिए हम लोगों ने स्टार्टिंग से वीडियो स्टार्ट कर ली थी कि अगर कहीं भी दिखेगा तो फिर हम लोग को पता चल जाएगा। वैसे जब भी एनिमल दिखता है तो जो बस चला रहे हैं ना, जो ड्राइवर हैं, वो वहाँ पर बस रोक देते हैं, जिससे कि आप आराम से वहाँ पर एनिमल को देख सकते हैं। लेकिन कैच करने के लिए मैंने पहले ही वीडियो ऑन कर दिया था कि अगर कोई एनिमल दिखता है तो वो कैच हो जाएगा। तो बस थोड़ी दूर अभी हम लोग चले थे, तभी हम लोग को वहाँ पर टाइगर दिखा था। तो अभी अभी बस चल रही है, अभी दिखाते हैं जब टाइगर दिखेगा तब। तो थोड़ी देर में हमें एक टाइगर दिख गया था। ये देखिए यहाँ पर एक टाइगर बैठा हुआ है और उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि कौन उसे देख रहा है क्या नहीं। बस वो चुपचाप वहाँ से उठा, फिर वो जा कर के नीचे वहाँ पर उसके बैठने के लिए जगह बनी थी, वहाँ पर जाकर मतलब अपना चुपचाप बैठ गया। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, वो चुपचाप सो रहा था। तो उसे थोड़ा सा शायद डिस्टर्ब हो गया वो, इस वजह से वो चुपचाप गया और वहाँ पे सो गया। और वैन में जो बच्चे थे हम लोग के साथ, वो सब इतनी ज़्यादा मतलब एक्साइटेड थे कि इतने पास से हमें टाइगर देखने को मिला। फिर उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि हो सकता है आगे और भी टाइगर देखने को मिलेंगे, क्योंकि सभी का जो जंगल था ना वो अलग अलग डिवाइडेड था। कि एक साइड में आपको चीता देखने को मिलेगा, फिर आगे जाने पर वहाँ पे भी डोर बंद था, फिर वहाँ पे ओपन हो रहा था, फिर वहाँ से आपको नेक्स्ट एनिमल देखने को मिलेगा। तो हम लोग मतलब जितनी देर इस वाले जंगल में घूमे, हमें सिर्फ एक ही चीता देखने को मिला और कोई भी चीता नहीं देखने को मिला। तो यही यूट्यूबर्स ने काफ़ी बताया था कि वहाँ पे हम लोग को तो मतलब देखने को मिल भी गया, लेकिन उन लोग को जो एनिमल्स होते हैं वो अंदर जंगल में चले जाते हैं, जिसकी वजह से देखने को नहीं मिलता है। तो फिर बुरा लगता है कि जब हम जिस काम के लिए आए थे वही हमें नहीं देखने को मिला। तो फिर थोड़ी देर बाद अभी आप देखेंगे कि सेकंड डोर ओपन होगा और उसमें डियर्स थे। वहाँ पर हम लोग को डियर देखने को मिले थे। तो अभी चलिए आगे चलते हैं।
तो ये देखिए यहाँ पर सेकंड डोर ओपन हो रहा है और हम लोग इसके अंदर एंटर करेंगे। फिर यहाँ पे जो एनिमल होगा वो हमें देखने को मिलेगा। तो सभी का एक सेपरेट सेपरेट पार्ट बना हुआ था जितने भी आपको एनिमल्स देखने। तो हम लोग ने सिर्फ 200 का टिकट लिया था, इसलिए सिर्फ हमारे में सिर्फ 2 ही एनिमल्स का था। तो फर्स्ट हमने देख लिया, फिर सेकंड पार्ट में हम लोग आए थे। तो सेकंड पार्ट में यहाँ पर डियर्स थे, बहुत सारे डियर्स देखने को मिले थे और सबसे ज़्यादा बच्चे एक्साइटेड थे। हम लोगों ने तो बहुत सारे डियर्स देख रखे हैं, तो इस वजह से मतलब बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय भी कर रहे थे यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें बहुत सारे डियर्स देखने को मिले थे। तो चलिए इसे देखते हैं, इंजॉय करते हैं। अब हम लोग सफारी के सफ़र से बाहर आ गए थे। तो बाहर एक वहाँ पर ही अंदर पार्क था। तो इस पार्क में ये देखिए ग्रास के एनिमल्स बने हुए थे, बहुत अच्छा पार्क था। वहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए भी बहुत सुविधा थी। वहाँ पे बहुत सारे झूले लगे हुए थे। यहाँ पे बटरफ्लाइज एरिया था। यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स थे जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत सारी और अलग अलग तरह की वहाँ पर बटरफ्लाइज थी। उसके बाद इधर एक्टिविटी एरिया था, लेकिन बंद था उस दिन, पता नहीं बारिश की वजह से या कोई रीज़न होगा। तो ये एक्टिविटी एरिया उस दिन बंद था। और भी मैं अभी आगे दिखाती हूँ। तो यहाँ पर ये पार्क था जहाँ पे बच्चे एंजॉय कर रहे थे, झूला था, बहुत सारे वहाँ पे अलग अलग तरह के झूले थे। फिर हम लोग और अंदर गए तो वहाँ पर एक यहाँ पर छोटा सा एक नर्सरी था प्लांट्स का, बहुत ही खूबसूरत ये प्लांट नर्सरी थी। और हम लोग प्लांट लवर्स और नर्सरी में एंटर ना करें ऐसा हो नहीं सकता है। फिर हम लोग वहाँ पर अंदर एंटर किए, लेकिन वहाँ के प्राइस तो बहुत अच्छे थे। अधिकतर वहाँ पे सकुलेंट्स थे और जो यहाँ के प्लांट्स थे हम लोग के साइड के, तो वो तो नॉर्मली मिल जाते, लेकिन वहाँ बहुत अलग अलग तरह के सकुलेंट थे और प्राइस भी बहुत अच्छा था। लेकिन सिर्फ लाने की प्रॉब्लम थी, क्योंकि शायद लाने के बाद ऐसा ना हो कि हमारे जो प्लांट हैं वो ख़राब हो जाए, जिसकी वजह से हम लोगों ने शॉपिंग तो नहीं की। लेकिन जो नर्सरी थी वो बहुत अच्छी थी और उसके जो प्राइस थे वो भी बहुत अच्छे थे। तो सब लोग वहाँ पे प्लांट देख रहे थे और बहुत अलग अलग तरह के वहाँ पे प्लांट्स थे जो कि वहाँ नॉर्मली अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। और सकुलेंट्स तो बहुत ही अच्छे से वहाँ पे ग्रो हो जाते हैं और प्राइस भी 100 रुपीज़, इससे ही ज़्यादा नहीं था। और ये देखिए यहाँ पर भी कुछ एक्टिविटीज़ एरिया थी और घूमने के लिए अच्छी जगह थी। वहाँ पर आराम से वॉक करते हुए घूम सकते थे। तो हमें अपना टाइम भी पास करना था, इस वजह से हम लोगों ने आराम से पूरा जितना भी वहाँ पे गार्डन था पूरा अच्छे से घूमा। तो बस हमने सिलीगुड़ी में फिर थोड़ा सा एंजॉय किया और उसके बाद फिर हमारी नेक्स्ट मॉर्निंग हमारी ट्रेन थी, जिसकी वजह से फिर हम लोग वापस आ गए न्यू जलपाईगुड़ी। और सिलीगुड़ी भी हम लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया और फिर हम लोग अपने घर वापस आ गए। तो बस हमारी हॉलीडेज़ जो हैं वो यहाँ पर ख़त्म हो गई। तो आपको मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अब हम मिलेंगे न्यू गार्डनिंग के वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय।